नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बस्तर से खबर, जहां बीजापुर में मुठभेड़ हुई और नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में यह मुठभेड़ होती है। एक महिला नक्सली सहित 4 नक्सलियों को इस दौरान ढेर किया गया। एक जवान भी इस दौरान गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं घटनास्थल से 2 राइफल बरामद की गई हैं और छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दरअसल ये मुठभेड़ होती है और बीजापुर में ये मुठभेड़ का मामला सामने आया है। बस्तर से इस पीछे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ होती है और अक्सर इसी तरीके से नक्सलियों को खदेड़ने के लिए आप ऐसे ही अलग अलग समय पर कार्यक्रम होते रहते हैं। अलग अलग समय पर ऐसे ही ऑपरेशन चलाए जाते हैं जिसके तहत नक्सलियों को सबक सिखाने की कोशिश होती है। इसमें एक महिला नक्सली सहित 4 नक्सली को ढेर कर दिया गया। हालांकि इसमें एक जवान गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से घटनास्थल से 2 राइफल बरामद हुई हैं, जाहिर तौर पर पहले से एक सुनियोजित तरीके से साजिश रची जा रही थी। और इन सब के बीच में माना यह जा रहा है क्योंकि कई बार ऐसे नक्सली इलाकों के अंदर जो नक्सली गतिविधियां हैं बहुत तेजी के साथ नजर आती हैं और कुछ ऐसी ही जानकारी इस बीच ये भी सामने आ रही है। तो बस्तर बीजापुर में यह मुठभेड़ हुई है। 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, जिसमें एक महिला नक्सली सहित 4 नक्सली ढेर किए गए हैं और एक जवान गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो यह मुठभेड़ हुई है और इसी से जुड़ी यह बड़ी जानकारी सामने है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर का यह मामला है, जहां पर नक्सलियों के साथ यह मुठभेड़ हुई है। तो बस्तर बीजापुर में यह मुठभेड़ होती है। एक जवान गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। 4 नक्सली इस दौरान ढेर हो गए हैं और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। और इस घटना के बाद सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। ये देखा गया कि कहीं कोई नक्सली आसपास के इलाकों में नजर तो नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से कई बार साजिशन किया जाता है, उसके बाद जो है एक बार फिर से हमला किया जाता है। तो ऐसे में हाथ लगाए बैठे ना हो नक्सली, इस बात को पुख्ता करने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया जाता है। महेश राव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महेश, क्या ये पूरा मामला है? बस्तर बीजापुर में जब ये मुठभेड़ होती है तो उसमें नक्सली कई ढेर होते हैं, इसमें एक जवान के घायल होने की जानकारी भी है। जी बिल्कुल सुबह मैं बता दूं कि ये जो आज बहुत बड़ी घटना घटी है, जिसमें सर्चिंग पर निकली हुई जो पार्टी सुरक्षा बलों की एजेंसियों पर नक्सलियों ने घात लगा करके हमला बोला, जिसमें जवाबी कार्रवाई में दोनों तरफ से मुठभेड़ जब होने के बाद जवाबी कार्रवाई में कुल 4 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें एक महिला माओवादी है और 3 पुरुष है। और ये जो पूरा जो घटनाक्रम जो घटा है बीजापुर जो सरहद का इलाका है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के इलाके का आखिरी जो बॉर्डर कहलाता है तेलंगाना, और संयुक्त ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है यहाँ पे नक्सलियों के विरोध में, उसी के मद्देनजर ये घटना घटी है, जिसमें एक कई नक्सली घायल होने की भी बात कही जा रही है। जी लेकिन ये इस बारे में जानकारी मिल रही थी क्या? लीड मिल रही थी नक्सलियों के बारे में? जी बिल्कुल, सूचना के आधार पर यहाँ पे जो सूचना दिया गया था कि भारी संख्या में नक्सली वहां पे मौजूद हैं, और इसी सूचना के आधार पर दोनों तेलंगाना राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से एक संयुक्त सुरक्षा बलों की एक एजेंसियों को वहां पे भेजा गया, जिसमें यहाँ पे मुठभेड़ की घटना घटी है। और मुठभेड़ काफी देर तक चलने के बाद जंगलों में जब सर्चिंग किया गया तो वहां पे 4 माओवादियों के शव पाए गए हैं, जिसमें एक महिला माओवादी की बताया जा रहा है। और यहाँ पे पोस्टमार्टम की तैयारी किया जा रहा है, और जिसमें एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको एयर लिफ्टिंग के माध्यम से तेलंगाना वारंगल शहर भेजा जा रहा है। और पोस्टमार्टम की तैयारी जो किया जा रहा है जो मारे गए नक्सलियों का, यह वेंकटापुर लाया जा रहा है। और अभी सर्चिंग अभियान काफी तेज किया गया है, और अभी हम पुलिस के आला अधिकारियों से जहां चर्चा किए हैं तो उसके कहे अनुसार अभी काफी लंबा सर्चिंग अभियान चलेगा। और भी कई ऐसे माओवादी हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और सर्चिंग के बाद में जब जवान पूरी तरह से जब वापस लौटेंगे मुख्यालय, तभी पूरी स्थितियों की स्पष्ट होने की संभावना है। हाँ, बहुत शुक्रिया महेश इस पर जानकारी देने के लिए।